अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गोंदल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में मुलाजमीन की कम से कम जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये मुकर्रर की है। क्या एक आम आदमी का, मज़दूर का इस 40,000 में किस हद तक गुजारा करना मुश्किल है या आसान है, और इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? आवाम से बात करते हैं, आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। आवाम के दरमियान चलते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया है और कम से कम जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये मुकर्रर की है, तो आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत सर, ठीक क्या हूँ। काम करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। सही चल रहा है काम? काम बस स्लो ही है, गैस महंगी हो गई है। पहले 280 थी, अब 320 30 चली तो गई। ये गैस कब महंगी होगी? ये 2 रोज से हो गई। 2 दिनों से? हाँ जी, 2 दिन। 2 दिन पहले तो बजट पेश हुआ है। पहले बजट पेश हुआ तो है, तो अभी गैस महंगी हो गई है। अभी तो दिहाड़ी नहीं पूरी हो रही। आपका ये कहना है कि जब से ये बजट आया है उससे आपकी जो गैस है वो महंगी हो गई। हाँ जी, गैस महंगी होगी, पता नहीं। लेकिन मरीम नवाज साहब ये बात करती हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बजट है, टैक्स फ्री बजट है। जी, वो तो है, मगर गैस महंगी, हमारा कारोबार तो स्लो हो गया ना। गैस कहते हैं वो जंग लगी हुई ईरान की, तो महंगी हो तो गई। सवारी आपको मिल रही है आसानी से, मुश्किल है? सवारी बस मुश्किल से मिल रही है, इतना बस गैस ही पूरी हो रही। क्या पहले मसला है? सवारी है ही नहीं इतनी, बस ज़्यादा नहीं मिल। काम पहले से स्लो क्यों हुआ? वजह क्या है? वजह ये है, अभी गैस भी महंगी हो गई है, सवारी कम पैसे देती है। पहले वो गैस थोड़ी सस्ती थी तो पैसे मिल जाते थे, अभी कम दे रहे हैं। तो दिन के कितने कमा लेते हैं पैसे? पैसे बस 2000 1200 की गैस जल जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानब से इस बजट के अंदर कम से कम जो तनख्वाह है एक आम मजदूर की वो 40,000 रुपये मुकर्रर की है। आपको लगता है कि 40,000 को देगा कम से कम? ये तो ना, प्राइवेट तो कोई भी नहीं 40 देगा, 20। तो प्राइवेट के लिए तो किया है। वो तो 20 25 से ज़्यादा कोई भी नहीं देता। ये है। मतलब ये महज दावे आपको? हाँ जी, हाँ जी। जितने भी प्राइवेट कहीं भी नौकरी लगे तो 25,000 20 देंगे, ज़्यादा नहीं देते। यही मसला है। या तो प्राइवेट भी करें ना 40,000, तो वो तो नहीं कर रहे। कब से हालात आपके ख़राब हैं? हालात बस गुजारा हो ही रहा है अभी। बस ये तो तनख्वाह पे तो मैं काम अभी करता नहीं हूँ। मैं तो रक्षा बनाया है, तो रक्षे पे करता हूँ। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं 9 से 9 बजे तक, सुबह 12 घंटे? हाँ जी। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? यही है 1500 बस। तो घर अपना है? घर नहीं, किराए। रेंट पे? हाँ जी। कितना रेंट है? रेंट तकरीबन 20,000 आ ही जाता है, 20-25। डेली दिहाड़ी लग जाती है अच्छी? कभी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती, खाली भी जाना पड़ता है, ये भी होता है। आज लगी? आज सिर्फ 1200 रुपया लगी है। 1200 कमा तो लिया आप। हाँ जी, तो 1000 की गैस डलवाई है। पीछे क्या रह गया? 200 रुपया। 200 से बचे भी हैं, घर का बिजली का बिल है। वाले के अभी खड़े हैं, देखते हैं। अभी 9 में 2 घंटे हैं, 3 अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर। हैं कि ये ज़रूरी है कि आप 9 बजे ही काम छोड़ देंगे, उसके बाद अगर सवारी आ जाए फिर काम नहीं करेंगे? नहीं, वो मेरा मसला है, ये है ना कि मैंने उधर जाना होता है, फिर उधर से। कहाँ से आते हैं? मैं इधर मॉडल टाउन से। मॉल टाउन तो ये बिल्कुल पास है। मगर नहीं ना, वो रक्षा रेंट वाला है, तो इसलिए। अच्छा, वापस करना हो? हाँ जी, दोबारा पार्किंग में जाकर? हाँ जी, पार्क। कितना रेंट देते हैं? रेंट तकरीबन 500 700 लेते हैं। डेली का? हाँ जी। आज तो 200 रुपये आपने कमाए हैं, 500 कैसे देंगे? फिर क्या करें, अभी मजबूरी है, यही मुझे मसला। बताएं, जब से ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो किस हद तक आप ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिला है? रिलीफ तो मिला है, मगर हमें तो नहीं ना, हमारा तो मसला नहीं सही हो रहा। आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ भी मिला भी है या नहीं मिला? कुछ लोगों को मिला होगा, मैं तो अपनी बात करूंगा, मुझे तो नहीं ना मिला। मैं तो बस यही है, अपना गुजारा ही चला रहा हूँ मुश्किल से, ये। आपको कुछ नहीं मिला? जी, मुझे तो कुछ। किसको वोट दिया था? वोट तो इन लोगों को ही दिया था, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। हाँ। तो क्या कहते हैं कि हुकूमत बेहतर काम कर रही है? बेहतर कर रही है, और काम बहुत बेहतर कर रही है, मगर हमारा काम तो डैडी है ना, ये बात है।
जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो हुकूमत ने 40,000 रुपये मुकर्रर की है तनख्वाह, इसके ऊपर अमली तौर पे काम नहीं किया जाता। एक आम आदमी को जो प्राइवेट नौकरी करता है उसको महज 20,000 रुपये या 25,000 रुपये जो है वो तनख्वाह दी जाती है। हुकूमत बजट के अंदर मुकर्रर तो करती है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई अमली तौर पर काम नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, जिसके बाद आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। जी जी। तो सही जा रहा है आपका काम? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है या थोड़ा मुश्किल है? टफ टाइम है। टफ टाइम ये कैसे हो गया? मतलब कि बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी है, लोग हुकूमत तो, परेशान हैं। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं, हुकूमत तो ये मानने से इनकार करती है। वो ये बात करती है कि पंजाब में इतना काम हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो ये बात करते हैं कि ये जो बजट है पाकिस्तान की तारीख में ये बजट पेश नहीं हुआ, टैक्स फ्री बजट। तो मुझे बताएं कि बजट भी आ गया पंजाब का, और कम से कम जो तनख्वाह है आम आदमी की 40,000 रुपये मुकर्रर की है, तो क्या कहते हैं? सर जो तनख्वाह इन्होंने ऐलान किया है ना, वो सिर्फ कागज़ों में रह जाना है। ये सिर्फ ऐलान की हद तक, ऐलान की हद तक महदूद रहेगा। अमली तौर पर नहीं है। ना 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 ना, आप कैसे ये कह सकते हैं? ये सोचे भी ना आप कि कैसे कह सकते हैं? सर देखें मेरी उम्र है, तजुर्बा है, पहले भी कई ऐलान हुए कि कोई अमल नहीं है। कागज़ों में लिखा जाएगा कि 40,000 सैलरी कर दी है, किसी को मिलेगी तो फिर होगा, आपको लगता है कि ये मिलनी नहीं है? मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो टैक्स, ये जो बजट आया, तो क्या कहते हैं इस बजट के हवाले से? बजट के हवाले से यही कहूँगा कि खुदा के लिए गरीब आवाम के लिए सोचें और इनके ऊपर प्रेशर कम करें। बिजली के बिल, गैस के बिल देखें आप जाके, गरीब आदमी के घर में एक टीवी और एक पंखा है और 15,000 बिल, 20,000 बिल। इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है, ज़ाहिर बात है। कोई ऐसी टीम बनाए, कोई इदारा बनाए जो जाके चेक करे। कौन चेक करेगा? गवर्नमेंट का काम है, कौन आएगा? हमारा तो काम नहीं है ना, गवर्नमेंट का काम है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ही चेक करेगी। अगर वो ऐलान कर रहे हैं कि हमने पंजाब में बहुत काम कर दिया है, ऐलान ही है ना उनका। पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ। इतना काम नहीं ये हुआ। मरियम नवाज साहब का कहना है। सर मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी मज़ीद बहुत टाइम चाहिए उनको। वो काम वैसे लोग सवाल करते हैं कहाँ पे किस तरह होगा? बस ये सड़कें ही बनती दिखती हैं और तो कुछ नहीं है। ये हमेशा सड़कें क्यों बनाई जाती हैं? सर ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सड़कों के ऊपर ही फोकस करते हैं। जब भी आते हैं आप इनकी कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा काम इन्होंने सड़कों पे किया है। क्या इस तरह तो नहीं है कि ये जो सड़कें जब बनाई जाती हैं ये नज़र आती हैं कि काम हो रहा है? काम हो रहा है, बस वो दिखाने के लिए कि हम ये, जारी बात है उन्होंने वोट भी आपको तो लगता है कि ये जो सड़कें बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि आवाम को नज़र आए कि देखें जी काम हो रहा है? बिल्कुल जारी बात है। अब हर बंदा ट्रैफिक जैम होता है जी, क्या हो रहा है, काम हो रहा है। गली में रश लग गया है, देखे जी गटर ठीक हो रहा है। बस यही चीज़ें यहाँ तक इन्होंने महदूद रहना है और इनका टारगेट भी यही होता है, वोट लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सड़कें बना देनी है, गली बना देनी है, बस इस तरह के काम करके ये अपना 5 साल पूरे कर लेंगे। आपको लगता है कि ये जो बजट है, इस बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है? ये जो पंजाब हुकूमत ने पेश किया, फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो कुछ जब नहीं से ये हुकूमत आई है आपने क्या चीज़, किस चीज़ का तजर्बा किया, क्या आपको देखने को मिला? है। सर जब से ये हुकूमत आई है ना, कोई 10% समझ लें कि काम हुआ है, चीज़ें कम हुई हैं पहले की निस्बत। पहले तो गंदम जैसे 5,000 रुपये चली गई थी, अब ये जब से आए 3,000 रुपये आ गई है, तो सब्जियां सस्ती मिलनी शुरू हो गई लोगों को। बस तो फिर किसान का नुकसान हो गया ना? हाँ जी, जारी बात, अगर 500 लोगों का नुकसान हो रहा है तो 200 बंदे को फ़ायदा भी हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं सर 12 से 14 घंटे, कभी 16 घंटे भी हो जाते हैं। 16 घंटे? जी जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज अंडर 14 है। अभी 40 साल से कम है आप? जी जी। लेकिन आपको देखा जाए तो आप लगते हैं कि काफ़ी एजड हैं। काफ़ी एजड है, बस ये जो हालात पिछले 5 सालों में, 10 सालों में चल रहे हैं, आप देखें ना, उनको नोट करें कि क्या हुआ है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो सवारी कितनी मुश्किल है मिलना? बहुत मुश्किल है, बस ये अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चल रहा है।
और ये अल्लाह की ज़ात ही ये निज़ाम बेहतर कैसे होगा? निज़ाम आपको 40 साल हो गए दुनिया पे आए हुए, पाकिस्तान के हालात आपने देखे हैं, तो इस 40 साल में आपकी ज़िंदगी में सुकून कब आया? अभी तक तो नहीं, उसकी तलाश में? तलाश में, बिल्कुल तलाश में। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, 1 बच्चा काम करता है। क्या ख्वाब है? ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाब है बस, और तो कुछ नहीं। बच्चों के हवाले से बच्चे क्या बनना चाहते हैं? बच्चों के हवाले से यही है कि अल्लाह करे कि वो किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं। आपको लगता है अगर आपके बच्चे पढ़ लेते हैं तो कुछ सरकारी नौकरी ले पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये अल्लाह का कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वरना तो कोई चांस नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता गरीब बंदा पढ़ा भी ले किसी तरीके से, वजूहात क्या है ना नौकरी मिलने की? देखिए जो ऊपर के लेवल पे बैठे हुए ना लोग, करप्शन, रिश्वत लेके, सिफारिश लेके नौकरी लेनी, ये चक्कर है। अब गरीब आदमी पढ़ा भी लेगा जिस तरीके से भी, कोई घर बेच देगा, ज़मीन बेच देगा या कुछ कर लेगा, जैसे तैसे भी पढ़ा लेगा, लेकिन आगे नौकरी नहीं मिलेगी, फिर बच्चा रेडी लगाएगा। मैं आपको सैकड़ों ऐसे नौजवान जिनके पास डिग्री हैं, ये पढ़ा लिखा नौजवान आप ये कह रहे हैं जिसने 16 पास किए हैं, आपने ये अमली तौर पे देखा है कि वो रेडियाँ लगा रहे हैं? सर मैंने मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, रेडियाँ लगाने पे मजबूर हैं वो लोग, तो कैसे चलेगा निज़ाम? अगर आपको ये उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा नौकरी नहीं हासिल कर सकता, तो फिर आप किससे क्या उम्मीद लगाएंगे? उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से लगाई जाती है, इन लोगों से नहीं। बाकी ये अल्लाह बेहतर करे निज़ाम को, इनको भी अकल आए कि कुछ खुदा का खौफ करें, चीज़ों को नोटिस करें, खाली ऐलान ना करें, अमली तौर पे काम करें। अमल होना चाहिए। अगर ऐलान किया है 40,000 का, हालात बेहतर कब थे? हालात बेहतर बस अल्लाह की ज़ात करने वाली है, बाकी तो कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। मेहनत ही है, जदोजहद है, लोग, मेरा काम ऐसा है, आपका रिक्शा कौन सा है? मेरा रिक्शा ये खड़ा है, मैं ये आपका रिक्शा है, इसके ऊपर 16 घंटे आप काम करते हैं। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं, इनके ये कहना है कि मैं अपने घर को चलाने के लिए तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 16 घंटे या 14 घंटे 12 घंटे काम करता हूँ, और उसके बावजूद भी घर का जो सर्किट है वो चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इनके ये कहना है कि जो हुकूमत दावे करती है, जो वादे करती है या जो कागज़ी कार्रवाई करती है, इनके ये कहना है कि जो ऐलान किए जाते हैं ये महज कागज़ की हद तक हैं, आवाम के दरमियान इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इनका ये कहना है कि मैं 16 घंटे काम करने के बावजूद आज इस स्टेज पे हूँ कि सुकून नहीं है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और इनसे मैंने पूछा, सवाल किया कि आपको उम्मीद क्या है? इनका ये कहना है कि इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। तो नाज़रीन ये रिक्शा है और 16 घंटे इसके ऊपर ये काम करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। अगर आप बात करेंगे पंजाब हुकूमत की, वो ये मुसलसल बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब में इतना काम हुआ है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन जब आप अमली तौर पे आवाम के दरमियान जाएंगे तो आवाम जो है उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप 16 घंटे काम करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है इस गर्मी के अंदर काम करना, चाहे बारिश हो, तूफ़ान आ जाए, लेकिन आपने काम करना है। तो हम बैठ सकते हैं, बैठ के आप बात करते हैं कि मुझे ये बताएं कि 16 घंटे काम करने के बावजूद गुजारा करना जो है वो कितना मुश्किल हो चुका है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या इससे पहले भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था? सर देखिए, पहले 10 से 12 घंटे काम करते थे, काम होता था, पैसेंजर मिलते थे। अब कुछ टेक्निकल इशू आ गए, कुछ ऑनलाइन कंपनियां आ गई, आपने भी देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में। उसका फ़ायदा नहीं हुआ आपको? उसका फ़ायदा नहीं, बल्कि हमें कमा के उनको देना पड़ता है, हमें कमाई करके उनको देना पड़ता है। वो कंपनियां हमसे चल रही हैं, लेकिन आपको उसका फ़ायदा है या नहीं है? उसका फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि बंदा घूमता रहता है बस 24 घंटे, चाहे जेब में कुछ आए या ना आए, पेट्रोल चलाते रहें, उसका महज आपको ये फ़ायदा है कि आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं और पैसेंजर मिलता रहता है बस उस पर। वैसे अगर खड़े हो जाएं 1-1 घंटा, 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है पैसेंजर का। ऐसा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो जो ऑनलाइन काम आपको मिलता है, उससे पहले अगर आपको बिल्कुल भी काम ना होने के बराबर था, अब तो कुछ तो आपको मिलता होगा ना उसके बदले में। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन उसमें फ्यूल का खर्च बहुत ज़्यादा है। एक तो फ्यूल का खर्च है और दूसरा हमें खुद पेमेंट उनको पे करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उन पर, वो हमसे निकालते हैं। अच्छा, टैक्स हुकूमत उन पे लगाती है और देते आप हैं? ज़ाहिर बात है, वो गरीब
टैक्स जितने भी गरीब बंदे ने पे करने हैं। तो टैक्स के बदले आवाम को क्या दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। मैं आपको कुछ कोई एक सहूलत जो आवाम को दी जाती हो? दिलासा ही है, सिर्फ दिलासा? दिलासा। मैं आपको कुछ अपना लिखा हुआ एक परफॉर्म करता हूँ, नज़म। अच्छा, नज़म आपने लिख दी है, किसके ऊपर लिख दी? ये महंगाई, सियासतदान जो महंगाई के ऊपर लिख दिया आपने? आवाम का हाल देखते हैं। जारी बात है, काम ऐसा है, दिन भर रोड पे रहते हैं तो देखते हैं जी हम सुनते हैं, आपकी नज़म क्यों नहीं सुननी हमने? बड़े बड़े आए ने सियासतदान, किसे नहीं बचाया पाकिस्तान। बड़े बड़े आए ने सियासतदान, किसे नहीं बचाया पाकिस्तान। अपनियां जेबां भरदे जान, कोठियां कारां ते बंगले बनान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ। क्या बात है? ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਾਲ निक्की जी दुकान। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ। अच्छा, ਨਾਮ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੇਜਾਨ। ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿस्तान। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। रिक्शे वाले ला कर दे चलान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। बिजली दे बिल भी वधदे जान, गैस दे उत्ते भी ये टैक्स लगान। बिजली दे बिल भी वधदे जान, गैस दे उत्ते भी ये टैक्स लगान। महंगा कर दिता इन्ना सारा ही समान। 15 दी रोटी ते 5 दा नान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। कौन बचाएगा पाकिस्तान। अब ये ये सोचें। सबसे मेन क्वेश्चन आपका जी। जैसे आपको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ा था उसमें आपने नज़म लिख के सब कुछ बयान कर दिया। हाँ जी, लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोशिश अच्छा, करते हैं। लिखने का शौक कब पैदा हुआ? लेकिन कुछ भी लिखा है, लिखा तो है ना? हाँ जी, लिखने का शौक तो काफ़ी जब से स्कूल में थे तब से था। आपकी तालीम क्या है? अंडर मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक भी आपने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद लिखने का शौक था। जी। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? इन्हीं मसाइल की वजह से। क्या मसाइल? मसाइल यही थे कि वाले साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कुछ उनको बीमारी ऐसी लग गई जिसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़कर उनका साथ देना पड़ा। क्या बीमारी क्या थी उनको? उनको फालज हो गया था। तो फालज में आपको पता है कि एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। कितना शौक था आपका पढ़ने का? पढ़ने का बहुत शौक था और उसके बावजूद लिखने का भी शौक था, गाने का भी, सिंगिंग करने का भी। सिंगिंग को गाना भी सुना देना। गाना कुछ सुना देते हैं। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम क्या बात है? हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे ला 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 ला। नाज़रीन, पाकिस्तान के लोग कितने टैलेंटेड हैं और वसाइल ना होने की वजह से आज वो किस कदर जो है पिस रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी नज़म सुनी, इनका गाना सुना। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं।
बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के बजट के हवाले से जो उन्होंने पेश किया है। और इस बजट के अंदर हुकूमत का जो दावा है कि पाकिस्तान की तारीख़ का टैक्स फ्री बजट है। तो आवाम से बात कर रहे हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और जो हुकूमत बात कर रही है उसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है। आवाम के दरमियान चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो रहे हैं? जी वैसे गर्मी बहुत है, सवारी तो मिल नहीं रही, तो चलो मैंने कहा रेस्ट कर लें थोड़ी देर। अच्छा, रिक्शा आपका है? जी रेस्ट कर रहे हैं? थके हैं? बिल्कुल ज़ाहिर की बात है, जब सवारी तो मिलेगी कोई नहीं, सवारी नहीं मिली? सवारी नहीं मिली, 2 घंटे हो गए, तो चलो मैंने कहा पीछे जाके बैठ के रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। 2 घंटे मुसलसल इस जगह पे खड़े हैं लेकिन सवारी नहीं मिली। नहीं, मैं 1-2 चक्कर लगा के आया हूँ, सवारी नहीं मिली। अच्छा, हुकूमत ने बजट पेश किया, पंजाब हुकूमत ने, जिसमें आम आदमी की तनख्वाह जो है वो कम से कम मजदूर की तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की है। और उनका ये एक दावा है, ये जो बजट आया है ये आवाम के लिए टैक्स फ्री बजट है, कोई टैक्स आवाम पर नहीं लगा। आपको लगता है कि इसमें सदाकत है? जी देखें जी, मैंने तो मेरी माशाल्लाह 31 साल उम्र हो चुकी है, 31 साल उम्र हो चुकी, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अभी मैंने पिछले महीने हमने 2 महीनों का बिल तारा है 40,000 रुपया। कितना बिल आया आपका? 2 महीने का 40,000 रुपया बिल आया मैं। हम ऊपर आपको एसी वगैरह लगाते हैं? नहीं, रेंट का मकान है हमारा, तो हमारे साथ भी एक पड़ोसी रहते हैं, वो भी रेंट पे रहते हैं, यानी कि एक पोर्शन हमारा एक उनका है। हम दोनों घरों ने 40,000 रुपया दिया है 2 महीनों का बिल, वो भी हमने एक मोटरसाइकिल बेच के। तो क्या करें, बिल तो देना है। बाइक सेल कर दी है? बिल्कुल। आपने अपनी बाइक सेल की है जी बिल अदा करने के लिए? जी, तो ये जो किस्तों पे ली हुई थी, तो अपने नाम तो नहीं थी, तो वैसे किस्तें मुकम्मल हो चुकी थी, वैसे भी हमने ज़रूरत की वजह से वो बेच दी, मजबूरी है, बिल तो पे करना है कि नहीं। देखें अब 15,000 रुपये रेंट का मकान है, किराए हैं, बिल हैं। अभी आप देख लें 320 रुपये किलो इधर सामने ये गैस मिल रही है। सवारी को बोलें, वो कहती जब सस्ती होती है। अच्छा, ये गैस महंगी हुई है, कब से महंगी हुई है? ये तकरीबन 2 दिन हो गए, 3। जब से ये बजट पेश हुआ गैस महंगी हो गई। जी देख लें। तो ये तो आपको रिलीफ ना मिला, ये तो टैक्स लग गया आपके ऊपर। आप बजट का कह रहे हैं, मैंने आपके बजट आपके सामने पेश कर दिया है। ये बजट आप देख लें, 240 रुपये किलो जो है वो 300 रुपये की मिल रही, 200 कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अब गुजारा करना किस तरह गुजारा करते हैं? देख लें, काम तो करना ही है, बच्चों का पेट तो पालना है हमने, रिज़्क़ अल्लाह पाक के हाथ में है। तो घर बैठे तो ये तो जब से ये हुकूमत आई है क्या तब्दीली देखी आपने? हमने ये तब्दीली देखी है, लोग पंजाब में जो काम हो रहे हैं, बस बकाया महंगाई उधर ही है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपने ये देखा है कि सड़कें जो हैं वो उसके ऊपर तामीरात की जा रही हैं? देखें ये सड़कें बना रहे हैं। रोड बन रहे हैं या कोई अंडरपास बन रहे हैं, जहाँ भी कोई काम हो रहा है, कहीं पैप डल रहे हैं, कहीं गलियाँ बन रही हैं, इनसे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, लेकिन इससे अगर एक सड़क बनती है आपके लिए, उसके लिए आसानी है कि आप आराम से जा सकते हैं, ट्रैफिक के मसाइल नहीं होंगे। अगर कोई पाइप डलता है तो उससे गैस का मसला नहीं होगा या फिर पानी का मसला नहीं होगा, कोई लीक नहीं होगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तरक्यात काम वक्त के साथ साथ चलते हैं ये। अच्छा, आपको लगता है कि ये तरक्याती काम करवाएं, लेकिन तब करवाएं जब हमारे लिए कुछ करें या फिर महंगाई को कम करें या कोई रिलीफ दिया जाए, उसके बाद जब कोई पैसा बचे तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए। आपको लगता है ये जब से हुकूमत आई वो यही काम कर रही है? मैं तो यही कह सकता किसको हूँ, वोट दिया आपने? हमारा बोर्ड तो वैसे नून लीग का है शुरू से ही, तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या कह सकते हैं, ठीक है। अगला वोट किसका होगा? हमारा है ही नून लीग का ही को। फिर नून लीग को देंगे। जी इंशाल्लाह। महंगाई बढ़ रही है, कोई मसाइल नहीं है, कह सकते हैं हम इसके बारे में। वोट सिर्फ नून लीग का। जी आप ये देख लें, मैं एक पाइप टूटा है, इसको एक पाइप नहीं लगा सकता, रस्सियाँ डाली हुई हैं, आगे एक बम्पर टूटा हुआ है। सब कुछ टूटा हुआ है, लेकिन वोट फिर नून लीग को देना आपने। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह भी है कि देखें, नून लीग ने ये पंजाब के अंदर काम भी किए हैं, ये नहीं कि काम भी नहीं किए, लेकिन महंगाई को कम करना चाहिए इनको, महंगाई पे भी देखना तो कितने घंटे काम करते हैं आप? पहले तो हम इस आज से 3-4 साल पहले जो 5-6 घंटे में माशाल्लाह को 2500-2000 बन जाता था,
अभी इसके ऊपर हमने ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई 15-16 घंटे 16 घंटे। जी, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, तो फिर जाके दिहाड़ी बनती है, वरना गुजारा नहीं होता। वरना गुजारा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुननी है कि इनके कहना है कि 15 से 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप हुकूमत से बात करेंगे तो सब कुछ आपको अच्छी की रिपोर्ट मिलेगी। आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं, आवाम को रिलीफ भी दिया जा चुका है। लेकिन जब आप अमली तौर पे आवाम के दरमियान जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत जो है किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है और किस हद तक जो हुकूमत के जो दावे हैं वो सच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है। दुआएं आपकी। क्या हुआ? बड़े नाराज लग रहा है। नाराज क्या है सर जी, हमारे मुल्क में जो हो रहा है बंदा नाराज ना हो तो क्या हो। क्या हो गया? बुजुर्ग एक बंदा है, उसको मैंने वन में थोड़ा सा उतारा, एक पेशेंट था, उसको उसके टांग काम नहीं करती, मैंने सार्जेंट के सामने थोड़ा सा वन में यहाँ से लेके ये रखे तक होगा 10,500 लेके जान छोड़ी इन्होंने आपसे? जी। 17 घंटे अंदर रहा हूँ हवालात में। आप इधर आए, आपसे बात करते हैं। आपसे 10,000 रुपये किसने लिए हैं और क्यों लिए हैं? क्या हुआ बताएं ज़रा। मैं जी रबंसपुरा थाना है, ठीक है, रबंसपुरा और गाज़ियाबाद थाना एक ही है। ये मुगलपुरे की साइड से जाएं, रबंसपुरा आगे आएगा, फतेहगढ़ ये आगे। वहाँ से मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न यूँ लिया कि मैंने आगे से जाने की बजाय पीछे से लिया। बुजुर्ग कह रहे यार मुझे बेटा सामने उतार दो। मैंने उनको सामने उतारने की, सामने सार्जेंट 20 बंदे मेरी आंखों के सामने गुजर गए वन में, उनको नहीं रोका उन्होंने। मैं यू टर्न लेके थोड़ा सा मैंने कहा मैंने बुजुर्ग आदमी इनको सामने उतारना है। अगर उन्होंने मुझे आईडी कार्ड दिया, गाज़ियाबाद थाने में बैठ के मेरा पर्चा दिया उन्होंने। FIR दर्ज कर दी। जी FIR दर्ज की। मैंने आधा घंटा मुझे बिठाया, मैंने ऊपर अचानक से पढ़ा तो मैंने कहा ये तो FIR काट रहे हैं आप। मैंने आपकी मिन्नत की, आपने मुझे थाने में 17 घंटे रख के ऊपर से मुझे क्या किया इन्होंने 10,500 लेके मुझे उनको एक मुहर्रर था रिजवान। किस चीज़ के पैसे लिए? जी सर, रक्षा छोड़ने के पर्चे के पैसे लिए। आप जमानत वहीं पे थाने में अंदर ही बंदा ले रहा है। एक तो जमानत पे जाते हैं, हम कचहरी में अदालत में, कचहरी में, सेशन नहीं सिर्फ दाने में उन्होंने हमारी जमानत दी है। SP कैंट है जो, वहाँ पे जाके हमारे फिंगर्स लिए हैं उन्होंने। बाइक पे थानेदार लेकर गया, 500 रुपया उसने लिया सिर्फ हमें वहाँ पे SP कैंट ले। जो 10,500 रुपये आपने अदा किया है, ये सरकार को अदा किया या फिर किसी इंडिविजुअल को पुलिस वाले ने लिया? सर हमारे से जो अंदर मुहर्रर जो मेन बंदे बैठते हैं ना, उसने कोई उसका चालान दिया कि ये आपका चालान था? कुछ भी नहीं है। मुझे एक चिट दिया, अब वहाँ पे उन्होंने जी ये गाड़ी छोड़ दी, आप जाओ जी बस। 17 घंटे में अंदर रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने पैसों का तकाजा किया था FIR करने से पहले या फिर 17 घंटे? रात को उन्होंने मुझे कहा कि आपकी FIR हो गई है, जमानत हो गई। जमानत में जाता कचहरी, कचहरी में जाके एक वकील लेता, 2,000 देता, 500 देता, जितने भी मेरी जमानत हो जाती। आप कह रहे जी बंदा छोड़ना, अब जमानत के लिए बंदा आप लेके जाएंगे कचहरी में तो जमानत होगी ना, पेश करेंगे तो फिर है ना। जब आप हवालात में मुझे 17 घंटे रखे, आगे आप मुझे बता भी नहीं रहे, मेरे घर से भी रब्ता नहीं कर रहे। घर वालों को कुछ पता नहीं है कि हमारा बंदा कहाँ? घंटे मैंने खुद कॉल की है, मिन्नत करके हाथ जोड़े यार मेरे घर में कॉल करवा दें प्लीज़। अगर कॉल की है, मेरे भाई आए हैं, उन्होंने मुतालबा रखा जी आप इसको अगर 10,000 रुपया दें तो उसको ले जाएं। वो बेचारे के पास था ही नहीं, 10,000 देते तो वहीं रात को चले जाते घर। सुबह आई है हमें, चलो हम कहते ज़मानत करवा लेते हैं। हमारे पास 10,000 नहीं था, हमारे पास 3-4 हज़ार रुपये, हमें क्या ज़मानत करवा दे, गाड़ी छोड़ देते। थाने में हमें सुबह मेरा भाई है, वो बेचारा मजदूर आदमी, उसने 10,000 रुपया अपनी जेब में से मुझे दिया है, अधारा उठाकर 10,000 रुपया दे के ऊपर से जब जाने लगे कहते 500 रुपया हर दो जी बंदों को लेके जाना साथ में। अब क्या करें इस मुल्क में। मुझे 2,000 रुपया मरियम नवाज ने चलान रखा था कि 2,000 रुपया वन में जाए तो चलान। ये डायरेक्ट किसके बता, आपको पेशेंट है वो हमें कहता वो सामने उतार दो। अब बुजुर्ग बंदे की देखेंगे, गवर्नमेंट देखे। आप मुझे, मैंने कहा यार आप मेरा 2,000 रुपये का चलान कर दें, आप मुझसे 2,000 रुपया लें, चलान कर दें। आप गलती, मैंने किसी को ठोका तो नहीं है, आराम से गुजर रहा। आपके सामने 50 बंदे गुजर गए हैं, आपने उनको कुछ नहीं कह रहे। आप वन में जा रहे हैं वो सभी। गरीब आदमी को पकड़ के साइड पे, दिहाड़ी पे 500 रुपया रिक्शा चलाता हूँ मैं, दिहाड़ी में किराए का मकान है मेरा। अजीब पाकिस्तानी है ये, अपना खीसा भर रहे हैं सभी। गवर्नमेंट बजट आ गया जी, गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ाओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताएं ना आप हमें।
कहाँ जाएगा गरीब वो आदमी? तो कहते हैं कि हमने टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया, कुछ इससे भी पहले नहीं कर कभी रहे, रिलीज कुछ भी नहीं कर रहे पाकिस्तान। गरीब आदमी मर रहा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपने पेट इनके घर में जाके देखे, क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ। मेरे घर में जाए 3-4 पाई पड़ी, एक मैट्रेस पड़ा है, 15,000 रुपये रेंट देता हूँ मैं इसको। इसमें कहाँ मैं अपने बच्चे भी पालूँ, उनका फ्यूचर बनाऊँ, क्या करूँ मैं? अगर काम पे निकलते हैं तो फिर ये लोग रिश्वत लेके आपको तंग भी करते सारी ये तंग करते हैं। हैं। अभी आपके ऊपर FIR भी है। जी जी, अब जो आपको पंजाब पुलिस वाला रोकेगा, आपका नाम वो ID कार्ड जब उसमें इन करेगा तो फिर वो भी आपसे पैसे बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर खड़े करेंगे तो मुझे FIR दर्ज है, मुझे वो कहेंगे आपने पहले भी आपके ऊपर पर्चा है। पर्चा भी किस बात का? एक मशहूर आदमी आपके सामने खड़ा है, वो यार कह रहा है मैं चल नहीं सकता, मुझे वहाँ पे उतार दूँ। हुकूमत ये कहती है कि ये काम इसलिए करते हैं कि ताकि ये आप काम ना करें, ट्रैफिक के जो रूल हैं वो मत तोड़ें। तो सर ड्राइवर वाले खुद अपना रूल तोड़ दें। आप खुद वन में खड़े हैं, आप क्यों वन में खड़े हैं? आप क्यों अपनी गाड़ी वन में लेके जा रहे हैं? ये बैच लगे इसलिए, इस वजह से आप वन में जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट, आपने वर्दी पहनी हुई है, आप अपने पे चलान करें, अपने पे करते नहीं, गरीब आदमी को लेके बैठ देते हैं आप। मरीम नवाज हुकूमत ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं है मरीम नवाज के पास, कुछ भी नहीं है। वो कहती है पाकिस्तान की तारीख में इतना काम पंजाब में कर दिया, इससे पहले कभी क्या सड़कें बना के करेंगे? क्या ये बोर्ड लगाएंगे? क्या ये वन में आप एक मसला रूल दिया, ये देख रहे हैं आप भाई, आप कैमरा मैन, ये देखें सड़क पे रूल, ये देखें, ये बाइक का रूल बना हुआ है। अब बाइक वाले उस ट्रैक में जाते हैं, क्या है, क्या कर रही है हुकूमत के लिए, क्या कर रही है? किस गरीब आदमी का प्याज सस्ता कर दिया, टमाटर सस्ते कर दिए, ये क्या है? अबे गरीब आदमी को देखो यार, उसके घर में क्या खाने कुछ है या नहीं है? अभी ऐसा भी हुआ कि जब कुछ भी ना कमाया हो, घर में कुछ बना ही ना हो। ओ सर जी, ऐसे कई मरतबा हुआ है। हम रोजी रोटी कमा के घर जाते हैं, हमारे घर के आगे खर्चात इतने हैं। बच्चे, बच्ची मेरी 2 बेटियां, वो स्कूल में पढ़ती हैं, बेटी क्या, के बाद उनकी फीस आ जाती है। बेटी खर्च भी मांगती होंगी, 5 रुपए 10 रुपए। सब कुछ है सर इनके लिए। जब जेब में कुछ ना हो तो दर्द तो होता है। आप मरीम नवाज को भाई कभी सड़क पे आके देखें, अपने घर में इसको बोले आटा ना हो, चूल्हा ना जलता हो, इसको फिर होता है। इसके घर में तो सब कुछ चलता है, इनको क्या है? इन बड़े लोगों को कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है सड़क के ऊपर, गर्मी में हम यहाँ पे बैठते हैं, अपनी ये कमर लगाते हैं सारी दिन में, इंजन के ऊपर बैठते हैं। रिक्शा पे या सवारी में, इन ड्राइव, ऊबर, क्रीम में सारे लोग गरीब आदमी बाइक में, ये सब क्या कर रहे हैं? पेट की खातिर कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं ये बड़े लोग, क्या कर रहे हैं अपने? अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं, किसी भी कोई भी जब हुकूमत आती है तो इलेक्शन के बाद जो है वो आपको नज़र आते हैं हुक्मरान वापस आपके पास आपके मसाइल छोड़ने के लिए? नो सर, सॉरी नो। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। गलियों में कूचों में फूल लेकर, गलों में माला डालनी, 50 बंदे इधर से आगे, 50 बंदे से जब वोट लेती हैं, उसके बाद दोबारा ये किसी को जहाँ के भी नहीं देखते। किसको वोट दिया आपने? हमने भी किसी को भी वोट नहीं दिया। आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं हमने इमरान खान को चाहा था, वो तो जेल में। वो जेल में भी बंदा है, वो जेल में भी भाई आदमी है, ये जेल में भी भाई आदमी है। वो तो ये जेल के बाहर हैं, हुकूमत में, आपको लगता है कि ये फिर कुछ ना कुछ करेगा? हमें ये पता है वो कुछ ना कुछ, ये ठीक नहीं है हमारी। हम अब उसने किया मुझे आप बताएं ना, 3-4 साल कोरोना में रहा, बेचारे ने किया क्या? उसको करप्शन ने अंदर डाल दिया। किया क्या उसने? कोई प्रूफ है? जो अच्छा सोचने वाला उसको अंदर दे ये दिया। रिश्ता आपका टूटा हुआ है, जी जी इसको ठीक नहीं कराया आपने, टेपें लगा दी। सर क्या करेंगे? गरीब आदमी पहले इसकी तरफ ध्यान देंगे या घर की तरफ ध्यान देगा? ये बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं? बच्चे ये भी रिक्शे वाले हैं, यहाँ मजदूर आदमी, वो गैस वाला, ये भी रिक्शे वाले खड़े हैं। सर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम खुदारा आप ये सोचें यार, आपने अगर 92 का चलान रखा है, आप उसको पर्चा न दें, उसका फ्यूचर ख़राब होगा। वो जो कभी थाने में बंद नहीं हुआ, जिसको पता नहीं, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अभी आप जब कहीं पे भी लाहौर से बाहर निकलेंगे, रिकॉर्ड में आएंगे, आप कहेंगे इसको तो पर्चा है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने इनके कहना है कि ट्रैफिक के जो कवानीन हैं या फिर जो वार्डन है वो चलान करने के बजाय FIR दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद इनको थाने में जो है वो बंद किया जाता है। अब इनके साथ क्या हुआ, ये इनको यहाँ से लेके जाते हैं वार्डन पुलिस जो है थाने में, और थाने में जाके इनको बंद कर दिया जाता है। फिर इनके ऊपर FIR जो है वो काटी जाती है, और पूरी रात जो है
ये थाने में रहते हैं, हवालात में। लेकिन जब इनके भाई रात को आते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे भाई को छोड़ दें, वो कहते हैं 10,000 रुपये दें, हम आपके भाई को छोड़ देते हैं। यहीं पे जमानत करेंगे आपकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने थाने के अंदर ही अदालत बना रखी है। आपके पास पैसे हैं, वहीं पे आपको ज़मानत मिलेगी, आप घर चले जाएं। और वो जो पैसे हैं वो सरकार के पास नहीं जाएंगे, वो पैसे जो हैं पुलिस के पास जाएंगे। वो लोग जो करप्ट हैं, जो आम आदमी को निचोड़ते हैं, जो लोगों का हक खाते हैं, ऐसे लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पंजाब पुलिस को बदनाम करते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 16 घंटे काम करता है महज अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, लेकिन अगर वो छोटी सी गलती कर लेता है, लेकिन जब 50 लोग गलती करते हैं तो एक पकड़ा जाता है। और इनका ये कहना है कि एक मरीज़ मेरे साथ था, उसको मैंने ड्रॉप किया लेकिन फौरी तौर पे जो है वार्डन वाले आए और मुझे पकड़ के थाने में ले गए। और थाने में जाके इनका ये कहना है कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने उन्हें कहा कि चालान कर दें, लेकिन चालान नहीं किया, उल्टा इनके ऊपर FIR दर्ज करके फिर इनका भाई आया, 10,000 रुपये का तकाजा किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की, लेकिन रिश्वत ले ली। थाने में सर, थाने में ही जमानत दी है। FIR वार्डन वाला काट रहा है, जमानत अंदर पुलिस वाला करवा रहा है। अदालत लगा रखी। अदालत का नाम ही नहीं है उधर, खुद ही अदालत है, खुद ही कानून है, सब कुछ वो खुद ही बने हुए हैं। ये कानून है जी, ये पंजाब के अंदर हो रहा है। और जो हुकूमत ये बात करती है मुसलसल कि पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जुमला है ये मैं मुसलसल अपने प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ, क्योंकि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, जब भी आप किसी मिनिस्टर की बात सुनेंगे, जब भी आप CM को सुनेंगे, वो ये बात आपको देंगी, वो ये बात बोलेंगी कि पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ जितना हमने कर दिया। लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि कोई ऐसी गली नहीं है जिसको इन्होंने खोदा ना हो, वहाँ पे कोई पाइप ना डाला हो, कोई ऐसी रोड नहीं है जिसको रिपेयर ना किया हो, जिसको खोदा ना हो। इनके ये कहना है कि ऐसा करने से इनको क्या हासिल होता है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है जी, ट्रैफिक रुकेगी, क्या हुआ जी, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, हमारे काम की तशहीर हो रही है। लोग ये भी कहते हैं कि मरीम नवाज़ की एक तस्वीर, कोई ऐसा लाहौर का कोना नहीं है जहाँ पर उनकी तस्वीर ना हो। ये तशहीर नहीं तो क्या, आप आवाम के दरमियान निकलें, आवाम के मसाइल सुने, आप एक आम आदमी के दरमियान आए तो सही, आप इनसे बात तो करें, आप इनके मसाइल तो सुने, आप देखें कि इनका घर का सर्किट कैसे चल रहा है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मैं मरियम नवाज़ से ये कहना चाहता हूँ, जितना बड़ा आपका नाम है ना, आप उस नाम की लाज रखें। आपका नाम है मरियम नवाज़, और मरियम उस बीबी का नाम था जिसको नाम में बतूल कहा गया था। उनके असूल थे, दीन में बहुत कुछ था। आप सिर्फ लोग किताबें पढ़ के और ये ऊपर से दीन से बातें, आप गहराई में जाएं दीन की। दीन चाहता क्या है? रसूल अल्लाह ने तो किसी को भूखा सोना ही नहीं दिया, यहाँ पे तो भूखे मार रहे हैं इनकी हुकूमत में। हारून रशीद की जाके ज़िंदगी में लाइफ में देखें, उसके दिनों में बहलोल जनाब थे, वो कहते थे भी कोई आपकी रियाया में भूखा मर रहा है तो भूखा मरना नहीं चाहिए। इनके टाइम में भूखे मर रहे हैं दुनिया, ये किस बात के पाकिस्तानी है? जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। आवाम से बात कर रहे हैं कि जो बजट पेश हुआ है पंजाब का, इस बजट में किस हद तक आवाम को रिलीफ नज़र आता है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या काम करते हैं और किस हद तक जो है पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र हो गई? मेरे जी 66 साल उम्र है रिक्शा चलाते हैं जी। तो काम ठीक चल रहा है? काम में गई को नहीं भाजी, बहुत बेकारी हो गई है। काम नहीं है? नहीं जी, ऊपर से गैस महंगी हो गई है। ये बजट आया है, बजट के बाद आपकी गैस महंगी हो गई, हाँ जी तो कितना मुश्किल है गुजारा करना आजकल? भाई, मेरे सुबह का निकला हूँ, मेरे पास सिर्फ 300 रुपया है
इससे क्या करूँगा? मैं गाड़ी की दिहाड़ी दूंगा या मैं अपने घर खाऊंगा? शादी की है अंकल जी? जी हाँ, मेरी बच्चियाँ 3। शादीशुदा हैं? जी नहीं जी। उनकी शादी भी करनी है अभी? जी हाँ, कैसे? अल्लाह अल्लाह देगा। अल्लाह तो स्वाब मैं किसी। आपकी एज ही बहुत हो गई। हाँ जी। इस उम्र में क्या देखा, 66 साल के अंदर क्या देखा ज़िंदगी में? इस जो भी आया वे अपना पेट पाल के गया चला है, किसी के बारे जो भी आया है उसने अपना सोचा है, आवाम के नहीं सोचा। सोचा है। किसने सोचा? अब मरीम नवाज साहब ने सोचा है, सबका लिए सब अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? यही सड़कें बन रही हैं, पैप पै रहे ने पानी दे। सड़कें और पाइप जो है ना वो डाले जा रहे हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं की जा रही। नहीं, महंगाई कम नहीं है। तो आपको तो महंगाई कम चाहिए। जी अब अल्लाह ताला करेगा जी, किसी ने क्या करना है। तो मेरी तय कि सड़क और जो गलियां हैं वो उससे खाना तो नहीं मिलेगा ना? ना जी ना। उस ये है, जब जिधर जाओ टूटी सड़कें। तो कितना डेली कमा लेते हैं रिक्शे से? देखो, इसका कोई पता नहीं, हवाई रिज़्क है। 200 भी कमाया, 1000 भी कमाया, 1500 भी कमाया, 2500 कमाया। आजकल कमाई कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल नील बटा। सिफर हो गई है। जी हाँ। क्या वजह बनी? ये स्कूल कॉलेज बंद है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस गर्मी में लोग बाहर निकलते नहीं है, नहीं निकल। जिसकी वजह से जो है आपकी सवारी कम आती है, फिर आपका सर्किट चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो ये कब से ये काम कर रहे हैं रिक्शे वाला? कब से कर रहा हूँ? कब से कर रहे हैं? मुझे कम से कम 50 साल हो गए हैं। 50 साल ये काम कर रहे हैं। जी तो हाँ। रिक्शा अपना क्यों नहीं लिया अंकल जी? बस जी, घरों का खर्चा ही नहीं पूरा होता, क्या करें? ये भी बताओ। मतलब 16 साल की उम्र से आप रिक्शा चला रहे हैं हाँ जी। इस लाहौर के अंदर? जी जी। 16 साल 66 साल में क्या सुकून कब मिला है? सुकून कभी किसी नहीं मिला। अभी परेशान हो के मैं घर को जा रहा। क्यों परेशान हो गए? पैसे नहीं है, क्या करें? आज कोई पैसे नहीं कमाए? सिर्फ 300 रुपया मैंने बताया, आगे भी। वो रेंट देना आपने? हाँ जी। रिक्शे का रेंट? हाँ जी। रिक्शे का किराया देना आपने? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? किराया समनाबाद, कंबो कॉलोनी। तो कोई रिश्तेदार वगैरह आपकी मदद करते हैं? नहीं जी, कोई किसी की मदद नहीं करता। अल्लाह ताला ये मदद करने वाला सबकी। उसके अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं। कोई आपकी फरियाद सुनने वाला नहीं है? नहीं जी। तो मुझे ये बताएं कि सर्दियों में काम बेहतर है या गर्मियों में आपका? ये काम है हवाई, लग गया तो घंटे में लग गया, ना लगा तो सारी दिहाड़ी जलील हो। वोट किसको देते हैं? मैंने कभी वोट नहीं डाला। किसी को डाले नहीं? नहीं, आज किसी तक से उम्मीद ही नहीं? नहीं जी। किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि हालात बेहतर कर पाएंगे? अल्लाह ताला ही करेगा बस। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। 66 साल इनकी उम्र है और आज इनका कहना है कि 300 रुपये मैंने आज कमाए हैं और मेरा उससे गुजारा नहीं होगा। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि ये जो बजट आया है पंजाब का, उसके बाद जो गैस है वो महंगी होगी। जब गैस महंगी होती है तो किराया जो है वो बढ़ाना पड़ता है, लेकिन सवारी इतना किराया अफोर्ड नहीं करती। नाज़रीन, ये बजट है और ये आवाम की राय है जो हमने आपको दिखाई है कि आवाम को किस हद तक इस बजट में पंजाब हुकूमत से उम्मीद थी कि इनके लिए बेहतर करती। लेकिन जब आप पंजाब हुकूमत की बात करेंगे तो वो ये बात करते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है। लेकिन जब आप आवाम के दरमियान जाएंगे, इनके मसाइल सुनेंगे, इनका ये कहना है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई है वो बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इनका जो घर का सर्किट है वो नहीं चल पा रहा। ये हालात हैं आवाम के। जब भी हम बाहर निकलते हैं, आवाम से गुफ्तगू करते हैं और अवामी जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं ताकि वो हुकूमत तक पहुंच सकें, इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जा सकें। कोई तो हो जो इनकी सुने, कोई तो इनके हक़ में बात करे, इनके जो मसाइल हैं उनको हल करे। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।